बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। दुनिया में WHO पूरी दुनिया में मुख्तलिफ मुल्कों में एक कैंपेन लेके चलता है। कहीं ब्रेस्ट कैंसर का, जिन ख़वातीन को अपने सीने में छोटी छोटी गिल्टियाँ महसूस हों और वो उसका कद ना करें, ख्याल ना करें, तो फिर वो कैंसर बन जाता है, पूरा वो काटना पड़ता है और उसके बाद ये हो सकता है कि उसकी रूट्स आपके अंदर फैल जाएँ। इसी तौर पे पोलियो, कुछ मुल्क अब भी ऐसे हैं जहाँ पोलियो है, और पोलियो अल्लाह माफ़ करे आपके उस बच्चे में जिसमें भी लग जाए, उसकी टांगें, उसके बाजू और सारी उम्र के लिए वो माजूर हो जाता है। जब वो बीमारी वहाँ ख़त्म हो जाए तो उसे पोलियो फ्री या आप कैंसर फ्री या जो भी बीमारी हो, एक ज़माने में टीबी होती थी और टीबी जिसको लग जाती थी, आपको पता 7-8 महीने में उसकी हड्डियों तक का वो गुदा और जान ख़त्म हो जाती थी, सूख के लकड़ी बन जाती थी और उनकी खांसी से साथ वाले भी बीमार होते थे। इसका इलाज नहीं हो पाता था। फिर जब इलाज आया तो 7-8 महीने इनको आमतौर पे सैनिटोरियम में भेजा जाता था। मरी में एक ही सैनिटोरियम था, शायद कराची में था, तो लोग इसको हाथ नहीं लगाते थे। ये जो बीमारियां होती हैं कुछ मुतअद्दी होती हैं, बीमारी से बीमारी होती है, कुछ एक ही जगह पे होती हैं, पर एक बीमारी ऐसी है जो हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा है। पहले मुझे लगता था अनपढ़ औरतों में है, फिर मुझे हौले हौले लगा नहीं, ये सभी बाइख्तियार औरतों में है, पर अब तो मैं लिटरली डर गया हूँ कि ये तो हमारे प्यारे प्यारे नौजवानों में और बूढ़े होते बाबों में भी उससे ज़्यादा आ गई। इस बीमारी को अगर ना रोका तो यकीन मानिए आपका मुल्क रहने के काबिल नहीं रहेगा। आप अपने बच्चों को घरों से बाहर नहीं निकाल पाया करोगे। आप जहाँ बैठोगे आपको बैठे हुए शर्म आया करेगी। आप ख़ानदान की शादियों में शरीक नहीं हो पाया करोगे। ये क्या बीमारी है और इतनी शिद्दत से ये क्यों फैल रही है? सवाल तो मेरे पास अरीसा का आया था और उन्होंने कहा था कि मेरी सास और मेरे मियाँ दोनों को बेइज्जती करने का शौक़ है, और न सिर्फ मेरी बेइज्जती करते हैं बल्कि मेरी माँ और बाप की बेइज्जती करते हैं, घर बुला के बेइज्जती करते हैं। मेरे पास कुछ और बच्चियों ने लिखा था कि जब उनकी बेइज्जती हुई तो उनके माँ बाप उनको अपने घर ले गए, तो उन्होंने अपनी सास को अपने घर बुलाया, खाना अच्छा खिलाया, बैठ के बात करने का, और सिर्फ ये पूछने के लिए कि हमारी बेटी इतनी पढ़ी लिखी है, इतनी अच्छी है, इतनी मोहब्बत से आप उसको ब्याह के लेके गई, तो वो रोती ही क्यों वहाँ से आई है? आपने उसको बहुत बेइज्जत किया। तो उस खातून ने इन जुमलों को अपनी शान में गुस्ताखी समझा और जाके वहाँ वो उधम मचाया कि बच्चे ने, उनके बेटे ने उनको डिवोर्स कर दिया और कहा कि तुमने मेरी माँ की बेइज्जती की। उन्होंने फिर उस बच्चे को बुलाया बड़ी मिन्नतें तरले करके और पूछा, खुदा के बंदे, तुम्हारी बीवी, तुम्हारी ज़िम्मेदारी, इसकी इज़्ज़त बनाना, बचाना, बरकरार रखना, तुम एक बेइज्जत औरत से अपने बच्चे पैदा करोगे? तुम एक बेइज्जत औरत से अपना ख़ानदान आगे लेके चलोगे? यानी जो सुबह दोपहर शाम तुमसे, तुम्हारे ख़ानदान वालों से, तुम्हारी माँ से, बाकी लोगों से बेइज्जत हो, ये तो निकाहनामे में नहीं लिखा हुआ। तो क्या हमारे आसपास एक दूसरे को बेइज्जत करने का मुकाबला शुरू है? अब कल रात सहरी से पहले 2-3 घंटे मेरे पास टाइम था और मैं उस पर फेसबुक पे बैठा, जिस जगह खोलूं एक ही वीडियो थी, और पाकिस्तान का इस्लामाबाद का बहुत बड़ा होटल है मेरियट, उसमें यानी एक साहब जो अच्छे खासे माकूल शक्ल सूरत के, ज़ाहिर है वो बाप तो होंगे ही होंगे, दादा भी होंगे, कहीं नाना भी होंगे, पढ़े लिखे होंगे, बिजनेसमैन होंगे, वो जाके एक साहब को जाके उन्होंने गाली दी, छोटी दी या बड़ी दी, आई डोंट नो। उन्होंने पहले बर्दाश्त किया होगा, भाई आप होटल में गए हैं, किसी बंदे की दावत पे गए, दावत इफ्तार पे गए, बेइज्जत करने तो नहीं गए। उन्होंने बेइज्जत करके उनकी तसल्ली नहीं हुई, कहीं चले गए होंगे। दूसरों ने पूछा, उन्होंने कहा कि मुझे पश्तो में गालियाँ निकाल के गए हैं, माँ बहन की गालियाँ निकाली, आई डोंट नो निकाली है ये नहीं निकाली, हमें इस पर तस्वीर नहीं, हमने तो जो मंजर देखा उससे मुझे कोफ्त हुई। वो फिर दोबारा आए, फिर वहाँ से गुजरे, फिर उन्होंने उन पर कुछ जुमला मारा। उसके बाद उन साहब ने उठ के उनको, फिर दूसरे साथ उठे, फिर तीसरे उठे, और फिर उठने वालों ने माँ बहन की गालियाँ भी निकाली, जो ज़ाहिर है मुझ तक भी पहुँची, रिकॉर्डेड थी। फिर एक ने उसको मुक्का मारा और वो आदमी मुंह के बल नीचे गिरा मेज़ पे, फिर दूसरे ने उसको टकाया। फिर ज़ाहिर है वो औरतें वहाँ थीं, एक फैमिली फंक्शन था, वो उठ के दूर जा रही हैं, जैसे एक फसाद बर्पा हो जाए, मल्लन शुरू हो जाए। क्या मिला?
اس جملہ کہنے کا جو دوسرے کو آپ بےعزتی کرنے کے. آج صبح ریکارڈنگ سے پہلے ایک اور ویڈیو دیکھی جس میں شاہد خاقان، احسن اقبال اور مصدق صاحب، یہ کسی ایک پارٹی کے ہیں، یہ کہیں جا رہے ہیں اور پیچھے دوسری پارٹی کے لوگ ان کو کتا، بلا، یعنی جو گالیاں ہو سکتی ہیں دینے والے ان کو دے رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ریکارڈ کر رہے ہیں اپنی اس اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ. ان سے تو میں کچھ نہیں کہہ رہا، اپنا اپنا ظرف ہے، لیکن مجھے تو ان سب لوگوں سے کہنا ہے جو تھوڑے ہیں پر جو شائستہ مزاج ہیں. اس دنیا کو کیا ہم چاہتے ہیں ہمارے بچوں کے لیے رہنے کے قابل ہوں؟ کل آپ نے کسی نہ کسی کو ووٹ دینا ہے، الف کو دیں، بے کو دیں، یہ آپ کا استحقاق ہے. کسی نہ کسی پارٹی کے ساتھ آپ نے جانا ہوتا ہے، پر یہ جانا الیکشن والے دن ہونا چاہیے. بس ایک دن ہو، آپ کمپین کریں، ووٹ دیں، پھر اپنی کام میں لگ جائیں. ایسا کون پاگل ہوتا ہے جو پھر 4 سال 5 سال، یعنی اللہ معاف کرے، گھر کے باہر جو رکھے ہوئے ہوتے ہیں نا وہ بل ٹیریئر، وہ ہوتے ہیں جو ہر وقت واچ ڈاگ بنے ہوئے. آپ کو تو کوئی پارٹی پیسے نہیں دیتی، آپ کو تو کوئی لیڈر اپنے گرد یوں اس کہ ہر ایک کو اس کو کاٹیں جو آپ کو دیکھنے آئے، جو آپ کے بارے میں بات کرے. زندگی بہت مشکل ہو جائے گی، زندگی بدصورت ہو جائے گی. پہلے بھی کافی بدصورت ہے، پہلے گھروں میں تھی. یہ کام کرنے سے آج آپ کسی کے لیڈر کو گالی دو گے، اتنا مہان کوئی نہیں ہے کہ آپ کے لیڈر کو پھر وہ پھولوں کے ہار پہنائے. اچھا، یہ جو مزاج ہے یہ آج نہیں ہے، یہ ہمیشہ سے تھا. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تب بھی تھا. تو اللہ نے بطور خاص سمجھایا اور قرآن پاک کی ایک صورت باقاعدہ نازل فرمائی، اور یہ وہ صورت ہے جو چاروں کلوں میں شامل ہے. کبھی اس پہ غور کیا آپ نے؟ جب آپ دوسرے کو خداؤں کو برا کہو گے تو آپ کے خدا کو برا کہے. اگر آپ کا خدا سچا ہے، اور الحمدللہ ہمارا خدا سچا ہے، تو ہم یہ بیوقوفی کیوں کریں کہ دوسروں کو اس لیول پہ جا کے ٹیز کریں کہ آپ کی سچائی ہمیشہ اپنی خوشبو سے، اپنی امانت سے، دیانت سے پہچانی جاتی ہے. سچائی کا اور خوبی کا اور خوبصورتی کا جو فلیور ہے وہی اس کی پہچان ہوتا ہے. کل میرا فریج بند ہو گیا، اس کا جو فین تھا چلتا چلتا، میں جب آفس سے آیا تو اہلیہ نے بتایا کہ وہ جو فریزر ہے وہ بند ہے. تو اس کے اندر جو پلے ہوئے پھل تھے وہ بھی خراب ہوئے. میں نے رات ایک تربوز نکالا جو بڑا میں نے سنبھال کے رکھا ہوا تھا، تو اس کا ایک میں نے لقمہ لیا تو چند گھنٹوں کے اندر ہی اٹ واز لائک اے روٹن، پورا پھینکنا پڑا. جو باقی چیزیں تھیں وہ بھی ساری خراب ہو گئیں. پھر پنکھا چلایا، نارمل ہوا. زندگی کو نارمل کیجئے، زندگی کو اب نارمل مت کیجئے. کل ایک صاحب نے ہمارے مختلف ویڈیوز کے نیچے اپنے دل کا بغض نکالا. وہ پیارے بچے، نہ میں تمہیں جانتا ہوں، میں تمہیں جاننا بھی نہیں چاہتا، میں تمہارا نام بھی نہیں سننا چاہتا، مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. میں کسی بدبودار ذہن کو یا کسی چھوٹے بند ڈبے والے ذہن کو اس کے ساتھ کیوں بیٹھنا چاہوں گا، سننا بھی نہیں چاہوں گا. لیکن تمہاری وجہ سے جو تم اپنے دل کا بغض باہر نکالتے ہو، یہ نہیں جگہ. اپنے دل میں رکھو، یا اپنی پارٹی میں جہاں بیٹھتے ہو وہاں کر لو. باقی لوگوں کے سامنے جب آپ ان کو برا بھلا کہو گے، یہ مقابلہ بے عزتی کا، اس کو رجحان مت دیجیے. جہاں جہاں جس کے بس میں ہے اپنے بیٹوں کو اور اپنی بیٹیوں کو اس بات سے روکیے. کل آپ نے کسی کے باپ کو گالی دی، آپ کے باپ کو گالی پڑے گی. آپ کسی کے لیڈر پہ ہاتھ اٹھاؤ گے، وہ آپ کے لیڈر پہ ہاتھ نہیں اٹھائے گا، ٹانگیں بھی توڑے گا. سو یہ مقابلہ ٹانگیں توڑنے کا شروع ہو جائے گا. تو ٹوٹی ٹانگوں سے اور ٹوٹے بازوؤں سے اور ٹوٹے دلوں سے اور ایک دوسرے کی بے عزتی سے اور ایک دوسرے کی رسوائی سے، اور آپ عدالت ہو کیا، نہ پولیس ہو، نہ تفتیش کار ہو، نہ FIA ہو، نہ ISI ہو، کیا ہو آپ کے ہر بات کے فیصلے کرنے خود بیٹھ جاؤ گے. آپ عام لوگ ہو، اتنی ٹکے جتنی وقت ہے کل 5 سالوں میں ایک دفعہ ووٹ ڈالنے کی، اور اس کے بعد تو صرف آپ مفت میں دوسروں کے لیے وہ کرتے ہو جو آپ کو نہیں کرنا ہوتا. یا تو کہیں دین کا مسئلہ ہو، ایمان کا مسئلہ ہو، آپ کا دینی ایک وہ ہوتی ہے ٹرانسفارمیشن کہ آپ اللہ کے لیے کر رہے ہوتے ہیں.
किसी बंदे के लिए करें और बंदा अपनी हद से गुजर जाए, किसी पार्टी के लिए करें तो हद से गुजर जाए, ये तासुब कहलाता है, ये नफ़रत के बीज बोता है। मैं भी किसी का नाम नहीं ले रहा, मेरी मोहब्बत और नफ़रत के लिए मैं इन लोगों को बिल्कुल काफ़ी नहीं समझता। जो दुनिया में दुख है वो काबिल नफ़रत है, दुनिया में जो लोग जुल्म करते हैं, तकलीफ़ देते हैं, वो काबिल नफ़रत है। हमें अपने घरों में अपने बेटों और बेटियों के सुख, शाइस्तगी, उनकी सेटलमेंट, उनकी इज़्ज़त और उनकी बड़ाई के लिए जाना है, इसलिए कि दुनिया में भी कामयाब हों और फरिश्ते भी इनको गुर्ज़ों से ना मारें, वहाँ भी इनका इस्तकबाल हो। और वो लोग जो अपनी उम्र में रिटायरमेंट के करीब हैं और सरकारी नौकरियों से रिटायर हो चुके हैं और घरों से बीवियाँ उनके तंग, बच्चे उनके तंग, और वो जाके दूसरों की बेइज्जतियाँ करें और नारे लगाएं और फिर बेइज्जत हों, तो उसके बदले में आपको क्या पाएगा। ये जो लतीफ़े बने हुए हैं ना मुख्तलिफ, कि एक बच्चा घर भागता हुआ आया और सांस चढ़ा हुआ, माँ ने पूछा क्या हुआ, उसने कहा पिछली गली में अब्बा जी को कुछ लड़कों ने पकड़ के मार रहे हैं। तो उन्होंने कहा तूने वहाँ रुकना था, अपने अब्बे को छुड़ाना था। उसने कहा मैं कैसे छुड़ाता, बड़ी मुश्किल से अपनी इज़्ज़त बचा के भागा हूँ। तो कल ये ना हो कि सबको अपनी अपनी इज़्ज़तें बचा के भागना पड़े और आपके अब्बे और आपके बड़े भाई और आपके दोस्त और लीडर, ये सारे जो जगह जगह हर चौक में अगर सजा के वो लग जाएं सूलियाँ, तो मुआशरा नहीं चलता। मुआशरे में अगर कुछ जुर्म करता तो अदालतें होती हैं, अदालतें आपको पसंद हो या नापसंद हो उन्हीं के पास जाने दिया करें। फ़ौज के फ़ैसले भी आप नहीं कर सकते, पुलिस के फ़ैसले भी आप नहीं कर सकते, अपनी औकात में रहना चाहिए। इतनी पिद्दी सी औकात होती है बंदे की, यानी साथ वाला नहीं मान रहा होता, दावे हम अमेरिका के सदर जो बाइडन को और उसके माँ बहन एक कर रहे होते हैं, दावे हम पुतिन के साथ लड़ने के कर रहे होते हैं। बंदा सोच ले कि यार मुँह से जो लफ्ज़ निकले, मुँह से जो फड़ निकले, वो पलट के मुँह पर आएगी तो क्या बचेगा वापस। अपने मुल्कों को, अपने घरों को और अपनी सोसाइटी को बदबूदार मत बनाइए, और जो लोग आपके प्यारे हैं और इसको बदबूदार बनाने में लगे हुए हैं उनको रोकने की कोशिश करें। इसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, आप बना देखें तो जो बनाएगा गटर के ऊपर जाके वही बैठेगा, वही उसकी खुशबू और बदबू सूंघेगा और उसके बच्चों को भी वही मिलेगा। ये अच्छा नहीं है। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।